सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज हम अपनी सीरीज के अंतर्गत जो हम डेली कवर करते हैं उत्तर प्रदेश जीके को लेकर, आज हम कवर कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल। और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल को बड़ी सिस्टमेटिक वे से, बड़े डायग्रामेटिकली हम समझेंगे तो आने वाले आपके बस 5 से 7 मिनट आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्के करा सकते हैं। जो वीडियो पर नए अभी लाइक कर देना, लाइक करना आपका फर्ज है। मैं चाहता हूं अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं तो 1000 लाइक भी होने चाहिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट तो छोड़कर जाओगी आप सभी को क्लास कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं आज के पर्यटन स्थल को लेकर। तो सबसे पहले हमारे पास पर्यटन स्थल आते हैं कहां के, वो है हमारे पास मेरठ। अगर मेरठ को लेकर बात करूं तो यहां पर बाबा औगड़नाथ मंदिर, यहां पर शहीद स्मारक, यहां पर स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम, यहां पर संत जॉन चर्च देखने को मिलता है और शाहपीर का मकबरा देखने को मिलता है। ये सभी मेरठ के पर्यटन स्थल हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मथुरा। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, वज्र परिक्रमा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, महावन और कुसुम। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें कुसुम कुसुम सरोवर और कंस किला ये सभी कहां के, ये सभी मथुरा के पर्यटन स्थल हैं। तो हमने 2 कवर किए, मथुरा और क्या, मेरठ। नेक्स्ट आप आगे की ओर आते हैं तो आपको दिखाई देगा ताजमहल। ताजमहल हो गया, चाहे वो आगरा का किला हो गया, चाहे एदमा उद्दौला का मकबरा हो गया, इसके अलावा जिसे बेबी ताज कहा जाता है, जामा मस्जिद हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, जोधाबाई महल हो गया, बीरबल महल हो गया और मरियम का महल हो गया। ये सभी के सभी कहां के हैं, ये सभी के सभी हमें आगरा में देखने को मिलते हैं। कहां पर, आगरा में देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे पर्यटन स्थल सभी के सभी आगरा के हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला। अगला है हमारे पास कानपुर में। कानपुर में बिठूर क्षेत्र है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, महावर्त घाट है, 84 गुंबद है, सॉरी 84 गुंबद नहीं, महावर्त घाट है ना। ये कहां के हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं कहां पर, कानपुर में। कहां पर है, कानपुर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 84 गुंबद, है ना। 84 गुंबद कहां पर है, जालौन में 84 गुंबद है। कहां पर, जालौन में देखने को मिलता है 84 गुंबद। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास झांसी का किला, रानी महल और मेहंदी बाग। ये हमें देखने को मिलते हैं झांसी में। कहां पर, ये हमें झांसी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला पार्ट। उसके बाद है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ पुरातात्विक संग्रहालय। ये हमें ललितपुर में देखने को मिलते हैं। कहां पर, ललितपुर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप अगर कैरिवल एप्लीकेशन पर हैं और कैरिवल पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल में एक सीट पक्की करनी है, तो पूरी की पूरी कैरेबिल टीम आपके साथ लगी हुई है। जहां पर चाहे राकेश सर हो, चाहे अभिनय सर हो, चाहे पीयूष सर हो, चाहे अरुण सर हो, ए टू जेड पूरी की पूरी फैकल्टी कैरेबिल की वो कांस्टेबल वाले बैच में उतर कर आई है। और इतना मैं वादा आपको दिला सकता हूं कि ये एक सिलेक्शन वाली बैच है, जहां पर आपको फीस 999 देखने को मिल रही होगी, लेकिन कुछ समय के लिए फीस जो है वो 599 है। तो अगर एक सीट आपको कांस्टेबल में अपनी पक्की करनी है तो इस बैच से बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर हम बात करते हैं अगला। अगला है हमारे पास महोबा। महोबा में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो महोबा में हमें सूर्य मंदिर, इसके अलावा विजय सागर पक्षी विहार, इसके अलावा ककरा मठ मंदिर, गोरख पहाड़ी और शिव तांडव मंदिर। ये हमें सारे के सारे महोबा में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता बांदा, कालिंजर का किला और नीलकंठ मंदिर, ये हमें बांदा में देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास अगला। इसके बाद है हमारे पास चित्रकूट। चित्रकूट में हमें सती अनुसुईया आश्रम देखने को मिलता है, महर्षि अत्रि आश्रम देखने को मिलता है, इस फिट किला शिला देखने को मिलता है, हनुमान धारा देखने को मिलती है, राम घाट देखने को मिलता है और कामदगिरी परिक्रमा स्थल देखने को मिलता है हमें चित्रकूट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रयागराज। प्रयागराज में संगम होता है, कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज का किला है, आनंद भवन है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। इसके अलावा हमें यहां पर देखने को मिलता है स्वराज भवन, अक्षवट देखने को मिलता है, इसके अलावा पातालपुरी मंदिर देखने को मिलता है, खुसरो शाह का मकबरा देखने को मिलता है। और खुसरो शाह किसका पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था। ये सारा का सारा पार्ट हमें इलाहाबाद यानी प्रयागराज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाराणसी। वाराणसी में धम्मेक स्तूप है, 84 चौखंडी स्तूप है, सारनाथ है, इसके अलावा मूलगंध कुटी विहार है, 80 घाट है, इसके अलावा दशामेघ घाट है, मणिकर्णिका घाट है और काशी विश्वनाथ है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये हमें देखने को मिलती है वाराणसी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला। अगला आता है हमारे पास जौनपुर। कौन सा आता है हमारे पास, जौनपुर। जौनपुर में हमें अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, शाही पुल, इसके अलावा जमदग्नि आश्रम, ये हमें देखने को मिलते हैं कहां पर, जौनपुर में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास फैजाबाद। फैजाबाद को लेकर बात करें, राम जन्मभूमि है, कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, स्वर्ग द्वार है और राम की पौड़ी।
इसके अलावा रामकथा संग्रहालय, ये हमें देखने को मिलते हैं कहां पर, फैजाबाद। अगला पार्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट, अगला जिला जो है वो है कुशीनगर। कुशीनगर में हमें महात्मा बुद्ध निर्वाण स्तूप है, थाई चाइना जापानी मंदिर है, इसके अलावा माया कुआर बुद्ध प्रतिमा है, ये कहां पर देखने को मिलती है, ये जिला है हमारे पास कुशीनगर। कुशीनगर के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास गोरखपुर। गोरखपुर में हमें रेल म्यूजियम देखने को मिलता है, इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर देखने को मिलता है, गीता प्रेस और गीता वाटिका है, इसके अलावा कुसुमी विनोद वन है, ये कहां पर है, ये हमें गोरखपुर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला बाराबंकी। बाराबंकी में नहीं, नेक्स्ट आता है हमारे पास लखनऊ। लखनऊ में हमें बड़ा इमामबाड़ा है, शाह नजफ इमामबाड़ा है, राम मनोहर लोहिया पार्क है, रूमी दरवाजा है, इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला है, इसके अलावा अंबेडकर पार्क है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, अगला जिला है हमारे पास सिद्धार्थनगर। यहां पर कपिल वस्तु पिपरवाह, जो कपिल वस्तु जहां पर जन्म हुआ था किसका, गौतम बुद्ध का, प्राचीन बौद्ध स्तूप देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है श्रावस्ती, यहां पर महेत सहित, इस नगर को महेत सहित नगर भी कहा जाता है, सोमनाथ मंदिर देखने को मिलता है। अगला आता है हमारे पास कानपुर। कानपुर में जेके मंदिर देखने को मिलता है, इसके अलावा चिड़िया घाट है, इसके अलावा नाना राव पार्क है और आईआईटी कानपुर है। ये सारा का सारा पार्ट हमें कानपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारे पास बरेली। बरेली में अहिक्षेत्र है, अहिक्षेत्र कैपिटल भी थी 16 महाजनपदों में से, दिगंबर जैन मंदिर है और श्वेतांबर जैन मंदिर है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, लखीमपुर खीरी। यहां पर देखने को मिलता है दुधवा नेशनल पार्क। कहां पर है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। तो ये थे हमारे पास यूपी के कुछ फेमस पर्यटन स्थल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करेंगे, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। दूसरा, यूपी कांस्टेबल के बैच को लेकर मैं बताऊं तो इस बैच से बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा, ये आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है आने वाले समय में। तो मिलते हैं अगली क्लास में 5 मिनट शो के अंतर्गत। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।